हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल श्री रामबाण एजुकेशन। इसमें बोर्ड एग्ज़ाम जो नवंबर 2021 में हो रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर, उसके आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट सच एज हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इससे आपका बेस पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई भी एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक फॉलो करने का दरकार नहीं पड़ेगा और बोर्ड कोई भी क्वेश्चन देगा उसको अपने आसानी से फोड़ सकेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री सिविक्स में हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 2 पार्ट में कंप्लीट करने का कोशिश किया हूँ मैं। हर एक पार्ट में 30-30 क्वेश्चन है और ये 60 क्वेश्चन करने के बाद अपना पहला चैप्टर मेरे हिसाब से 100% कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वाज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड? आपके ऑप्शन है ए 1947, बी 1919, सी 1885, डी 1857। And the correct answer is option D, 1857. Next question, question number 2. Which of the following cause is a policy of expansion? आपके ऑप्शन है A political cause, B socio religious cause, C military cause, D economic cause। इसमें आपको बताना है पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन इनमें से कौन सा कॉज था। आपके टाइम स्टार्ट होता है। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज पॉलिटिकल कॉज। आपका हर कॉज एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप आंसर नहीं 3 पॉइंट्स में कोई भी 3 कॉज लर्न कर लेते थे, जो इजी लगता था वो आ जाता था। अब वैसा नहीं चल पाएगा क्योंकि कोई कोई कॉज में 7 पॉइंट है, 8 पॉइंट है, तो बोर्ड कहीं से भी कोई सा भी कॉज उठा के दे सकता है। तो आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल एंड ईच एस्पेक्ट ऑफ द चैप्टर, सो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा और देखिएगा कि आप कितना कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज इज ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहिब एंड रानी लक्ष्मीबाई? आपके ऑप्शन है ए पॉलिटिकल कॉज, बी सोशियो रिलीजियस कॉज, सी मिलिट्री कॉज, डी इकोनॉमिक कॉज। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ए पॉलिटिकल कॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, When was subsidiary alliance introduced? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1798, ऑप्शन बी 1839, ऑप्शन सी 1850, ऑप्शन डी 1857। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1798. Subsidiary alliance was introduced by Lord Wellesley. Next question, question number 5. Which of the following cause is interference with social custom? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पॉलिटिकल कॉज, ऑप्शन बी सोशियो रिलीजियस कॉज, ऑप्शन सी मिलिट्री कॉज, ऑप्शन डी इकोनॉमिक कॉज। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज, आंसर देने से ही पहले बता रहा हूँ आपका क्वेश्चन में ही आंसर है विथ सोशल कस्टम। तो सोशल कस्टम मतलब सोशियो रिलीजियस कॉज होना चाहिए। तो कई बार ऐसे भी होता है कि क्वेश्चन में ही कई आंसर रहते हैं, तो बी केयरफुल बाय रीडिंग द क्वेश्चन। ये आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ।
सोशियो रिलीजियस कॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड वेल्सली, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड डलहौजी। मेरे सारे ऑप्शन ख़त्म होने के बाद ही आपका टाइमर चालू होता है और मैं कोशिश किया हूँ कि आपका एक क्वेश्चन 1 मिनट के आसपास हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको बोर्ड बोल दिया है कि 60 मिनट्स मिलेंगे 40 क्वेश्चन के लिए, तो आपको पर क्वेश्चन 1 मिनट 15 सेकेंड्स मिलेंगे। तो अगर अपने को 40 में से 40 चाहिए तो अपन ट्राई करना है कि एक विद इन अ मिनट वी हैव टू डू आवर क्वेश्चन, और OMR शीट में भी मार्क करना है, उसमें भी कुछ टाइम सेकेंड्स लगेंगे। तो कोशिश यही करना है कि 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन कर पाएँ, ताकि दोबारा रिवीजन कर सकें और अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है तो उसको देख सकें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज इज करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन। आपके ऑप्शन है, ए पॉलिटिकल कॉज, बी सोशियो रिलीजियस कॉज, सी मिलिट्री कॉज, डी इकोनॉमिक कॉज। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर। अच्छा, करेक्ट आंसर से पहले थोड़ा देख लेते हैं। करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पॉलिटिकल कॉज हो नहीं सकता, इकोनॉमिक कॉज हो नहीं सकता, तो देखते हैं आंसर क्या है, सोशियो रिलीजियस कॉज। मिलिट्री कॉज, मिलिट्री से कोई रिलेशन नहीं है। करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सिविल काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, नेम द स्टेट विच डिडंट बिकेम द विक्टिम्स ऑफ पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आपके ऑप्शन है, ए उदयपुर, बी संबलपुर, सी झांसी, डी हैदराबाद। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज हैदराबाद। यहाँ पूछा है कौन सा स्टेट है जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर नहीं आया। आपके आंसर था हैदराबाद। हैदराबाद सब्सिडरी अलायंस के अंदर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज इज ड्रेन ऑफ वेल्थ। आपके ऑप्शन है, ए पॉलिटिकल कॉज, बी सोशियो रिलीजियस कॉज, सी मिलिट्री कॉज, डी इकोनॉमिक कॉज। टाइम अप। अब आंसर देने से पहले देखिए, वेल्थ वर्ड इकोनॉमिक से रिलेटेड होता है, तो इसका आंसर होना चाहिए इकोनॉमिक कॉज। आपको लग रहा होगा कि खाली ये 4 कॉज ही बार बार का क्वेश्चन आ रहा है, तो आपका चैप्टर ही है इतना, रिवोल्ट ऑफ 1857 में 4 कॉजेज ही खाली है, बाकी चैप्टर का सारा चीज कट चुका है। तो जो भी क्वेश्चन इसमें से आएगा ये कॉज बेस्ड ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, नेम द स्टेट्स annexed under pretext of alleged misrule। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी अवैध। द करेक्ट आंसर इज अवैध। थोड़ा थोड़ा चेंज आता रहेगा क्वेश्चन में, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन आपके कॉज के ऊपर ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज इज ग्रोइंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ए पॉलिटिकल कॉज, बी सोशियो रिलीजियस कॉज, सी मिलिट्री कॉज, डी इकोनॉमिक कॉज। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज इकोनॉमिक से रिलेटेड है एम्प्लॉयमेंट, तो इकोनॉमिक कॉस्ट। थोड़ा थोड़ा हिंट देते हुए जा रहा हूँ ताकि आपको भी थोड़ा सा लर्न रहे, याद रहे कि क्या वर्ड कौन सा टर्म से रिलेटेड है।
तो अपने को आंसर अगर नहीं भी आता है तो थोड़ा से कोरिलेट करके आंसर देने में सुविधा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हु वॉज द अडॉप्टेड सन ऑफ रानी लक्ष्मीबाई? आपके ऑप्शन है आनंद राव, ऑप्शन बी नाना साहेब, ऑप्शन सी मंगल पांडे, ऑप्शन डी तांत्या तोप। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज आनंद राव। आनंद राव वॉज द अडॉप्टेड सन ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, जिसको लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉ पास करके झांसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर ब्रिटिश एम्पायर में नेक्स्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज इज डिक्लाइन ऑफ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी? आपके ऑप्शन है ए पॉलिटिकल कॉज, बी सोशियो रिलीजियस कॉज, सी मिलिट्री कॉज, डी इकोनॉमिक कॉज। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज इकोनॉमिक कॉज। लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, लैंड जो बच्चे इकोनॉमिक्स लिए हैं उनको मालूम है इकोनॉमिक्स में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लैंड है, तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होते हैं। मिलिट्री से कोई मतलब नहीं है, रिलीजियस सोशो रिलीजियस से कोई मतलब नहीं है, पॉलिटिकल कॉज से कोई मतलब नहीं है। तो अपने पास जो ऑप्शन बचता है वही ऑप्शन इकोनॉमिक कॉज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन वॉज विडो रीमैरिज एक्ट इंट्रोड्यूस्ड? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1798, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1856, ऑप्शन डी 1829। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज इज जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट? आपके ऑप्शन है ए पॉलिटिकल कॉज, बी सोशियो रिलीजियस कॉज, सी मिलिट्री कॉज, डी इकोनॉमिक कॉज। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज मिलिट्री कॉज। लॉर्ड कैनिंग इंट्रोड्यूस्ड जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, इन विच द सोल्जर को अगर ओवरसीज जाके भी ड्यूटी ज्वाइन करना रहता तो उनको करना पड़ता, लेकिन कुछ रिलीजन में गोइंग अब्रॉड, समुंदर क्रॉस करना, नदी क्रॉस करना वॉज नॉट अलाउड। सो ये एक रीज़न बना मिलिट्री कॉज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हु इंट्रोड्यूस्ड जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट? आपके ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेल्सली, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। टाइम अप। अभी अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन में मैं बोला था कि लॉर्ड कैनिंग इसको इंट्रोड्यूस किया था, तो जो बच्चे अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे उनको आसानी से ये आंसर मिल जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज इज डिप्रिवेशन ऑफ अलाउंसेस? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पॉलिटिकल कॉज, ऑप्शन बी सोशियो रिलीजियस कॉज, ऑप्शन सी मिलिट्री कॉज, ऑप्शन डी इकोनॉमिक कॉज। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज मिलिट्री कॉज। जब इंडियन सोल्जर को एक जगह से दूसरा जगह पोस्टिंग किया जाता था तो जो उनका खर्चा होता था उनको वो खर्चा नहीं दिया जाता था, टीए हो, डीए हो, रहने का कुछ भी अलाउंसेस उनको नहीं दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हु रिकमेंडेड दैट मोर ब्रिटिश सोल्जर शुड बी रिक्रूटेड इन द आर्मी? आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड वेल्सली,
सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड कर्जन। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड डलहौजी। ब्रिटिश आर्मी में इंडियन सोल्जर की क्या तालाब बहुत ज़्यादा थे एज कंपेयर टू ब्रिटिश सोल्जर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज पुअर परफॉर्मेंस ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स। आपके ऑप्शन है ए पॉलिटिकल कॉज, बी सोशल रिलीजियस कॉज, सी मिलिट्री कॉज, डी इकोनॉमिक कॉज। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर देने से पहले बता देता हूँ, ब्रिटिश ट्रूप्स मतलब आर्मी, तो मिलिट्री कॉज आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज इज डिके ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। आपके ऑप्शन है ए पॉलिटिकल कॉज, बी सोशल रिलीजियस कॉज, सी मिलिट्री कॉज, डी इकोनॉमिक कॉज। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर देने से पहले थोड़ा सा डिस्कशन। इंडस्ट्री के बाद हो रहा है, इंडस्ट्री मिलिट्री में आएगा नहीं, सोशल रिलीजियस में आएगा नहीं, पॉलिटिकल में आएगा नहीं, इकोनॉमिक से रिलेटेड है, तो आंसर इकोनॉमिक कॉज। तो थोड़ा थोड़ा चीज़ को कोरिलेट करना सीखेंगे तभी अपने वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में भी आंसर ठीक से दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन वाज द लॉ टू एबॉलिश सती सिस्टम पास्ड। आपके ऑप्शन है ए 1798, बी 1829, सी 1856, डी 1857। टाइम अप। आंसर देने से पहले थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। चारों ईयर अपना आ चुका है। 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ था, सती को बैन करने के बाद ही पास किए हैं वो लोग, और 1798 में सब्सिडरी अलायंस पास किए थे। तो अपने पास लास्ट ऑप्शन बचा 1829, तो करेक्ट आंसर इज 1829। थोड़ा सा ईयर को वापस आपको मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ ताकि आप ईयर इसमें इंपॉर्टेंट रहेंगे, हर डेट ये सब इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो वो आपका रिवाइज होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज इज फियर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। आपके ऑप्शन है ए पॉलिटिकल कॉज, बी सोशियो रिलीजियस कॉज, सी मिलिट्री कॉज, डी इकोनॉमिक कॉज। टाइम अप। अब वेस्टर्न एजुकेशन पॉलिटिकल कॉज हो नहीं सकता, मिलिट्री हो नहीं सकता। अब अपने पास दो ऑप्शन बचते हैं, सोशियो रिलीजियस कॉज और इकोनॉमिक कॉज। तो इकोनॉमिक पैसा का लेन देन होता है, तो यहाँ पैसे के लिए एजुकेशन का कोई महत्व, कोई कोरिलेशन डायरेक्टली तो दिख नहीं रहा है, तो सोशियो रिलीजियस कॉज आंसर। देखते हैं आंसर, सोशियो रिलीजियस कॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, Who was the first Viceroy of India? आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड वेल्सली, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड कैनिंग। आपको दो टून वाइसरॉय का नाम बहुत अच्छा तरीके से याद रखना है। द फर्स्ट वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग एंड द लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन गांधी वाला फेस में आएगा, वहाँ पे करेंगे जब वो लास्ट वाइसरॉय था, उसके बाद अपने को इंडिपेंडेंस मिला है। तो ये दो वाइसरॉय आपको एकदम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, Which of the following cause is law of property?
आपके ऑप्शन है ए पॉलिटिकल कॉज, बी सोशियो रिलीजियस कॉज, सी मिलिट्री कॉज, ऑप्शन डी इकोनॉमिक कॉज। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज सोशियो रिलीजियस कॉज। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी में ये किया गया था कि इफ़ द लॉ प्रॉपर्टी इज इनहेरिटेड, मतलब अगर माँ बाप कोई मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी जो उनके बेटे लोगों को मिलेगी तभी मिल पाएगी जब वो बेटा क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होगा। तो इंडियन कस्टम्स, इंडियन सोशियो रिलीजियस कस्टम के खिलाफ था, तो ये कॉज बना रिवोल्ट के करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज इज नॉट अ सोशियो रिलीजियस कॉज? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए fear regarding Western education, option B interference with social custom, option C absentees of sovereignty, option D corruption in administration. Time up and the correct answer is absentees of sovereignty. बाकी fear regarding Western education, interference with social customs, करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे सोशियो रिलीजियस कॉज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। आइडेंटिफाई द पर्सन इन द पिक्चर। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड वेल्सली, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड वेल्सली। ठीक है, ये थोड़ा सा कलर फोटो है, बाकी सबका ब्लैक एंड वाइट भी हो सकता है लॉर्ड वेल्सली का ब्लैक एंड वाइट आ जाए, तो आपका 2-3 टन जो भी पिक्चर स्टडी बन सकता है उसको मैं ट्राई किया हूँ बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोशियो रिलीजियस कॉज? आपके ऑप्शन है ए oppression to poor, option B economic decline of peasantry, option C law of property, option D B and C. Time up and the correct answer is economic decline of peasantry. लॉ ऑफ प्रॉपर्टी बताया था कि अगर प्रॉपर्टी जब इनहेरेंट होता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बोले कि बाप का प्रॉपर्टी बेटा को तभी मिलेगा जब बेटा क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होगा। और अब पर्सन टू पुअर तो अपना सोशियो रिलीजियस कॉज है ही। इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ पीजेंट्री ये अपना इकोनॉमिक कॉज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। द एक्साइज ड्यूटी ऑन इंडियन सिल्क एंड कॉटन वेयर dash during British rule in India. Option A remain same, option B decrease, option C increase, option D none of these. Time up and the correct answer is increase. इंडियन सिल्क एंड कॉटन के ऊपर ड्यूटी इंक्रीज कर दी है ताकि इंडियन गुड्स महंगा हो जाए और वो लोग फॉरेन क्लोथ्स इंडिया में आसानी से सस्ता दाम में बेच सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। द पोस्ट ऑफिस एक्ट वॉज पास्ड इन, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1854, ऑप्शन बी 1856, ऑप्शन सी 1857, ऑप्शन डी none of this. Time up and the correct answer is 1854. Next question, question number 30 इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन। Which of the following is
सोशियो रिलीजियस कॉज। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए ड्रेन ऑफ वेल्थ, ऑप्शन बी फियर रिगार्डिंग वेस्टर्न एजुकेशन, ऑप्शन सी लोअर सैलरीज, ऑप्शन डी एब्सेंटीज ऑफ सवर्निटी। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज फियर रिगार्डिंग वेस्टर्न एजुकेशन। यहाँ पे आपका 4 पॉइंट है और चारों पॉइंट में चारों कॉज है। ड्रेन ऑफ वेल्थ इकोनॉमिक कॉज है, फियर रिगार्डिंग वेस्टर्न एजुकेशन सोशियो रिलीजियस कॉज, लोअर सैलरीज द इंडियन सोल्जर वर पेड लोअर सैलरीज एज कम्पेयर टू ब्रिटिश सोल्जर, तो मिलिट्री कॉज हो गया, और एब्सेंटेज ऑफ सवर्निटी आपका पॉलिटिकल कॉज हो गया। तो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट इन 30 क्वेश्चन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर को कवर करके आपका कर सकूं कुछ, और एक नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन अपने सेकंड पार्ट में 30 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें चैप्टर को कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।